जैकी 10 टन सोने की मूर्ति उठाते समय संतुलन खोने से बर्फीले समंदर में गिर जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि समंदर का तल पूरी तरह से सोने से भरा हुआ था। ये देख जैकी हैरान हो जाता है, पर उसे सबसे पहले अपनी जान बचानी थी। जैकी बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि बर्फ की परत बहुत मोटी थी। तभी अचानक एक चीनी मछली उसके सामने से गुजरती है, जिसके मुंह में एक कांटा फंसा हुआ था। ये देखकर वो फटाफट मछली की पूंछ को पकड़कर लिफ्ट ले लेता है। बर्फ के ऊपर बैठे अनजान मछुआरों को लगा कि उसके कांटे में एक बड़ी मछली फंस गई है। वो रोड पकड़कर तुरंत कांटे की रस्सी को खींचना शुरू करता है, जिससे जैकी को लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी। पर तभी अचानक रस्सी बीच में से टूट जाती है, जिस कारण उसकी जान फिर से खतरे में आ चुकी थी। पर उसने बर्फ की परत को टटोलकर उस छेद को ढूंढ लिया था जहां से मछुआरे मछली को पकड़ रहे थे। वो जल्दी से छेद पर मुंह लगाकर मदद के लिए आवाज लगाता है, जिसे देखकर मछुआरे हैरान हो जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि बर्फ के नीचे कोई जलपरी तैर रही होगी, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है और करीब आधे घंटे तक देखने के बाद उन्हें पता चला कि बर्फ के नीचे एक जिंदा इंसान फंसा हुआ है, जिससे वो तुरंत उसको बाहर निकालने के लिए उपकरण लाते हैं। जैकी की सांसें रुकने ही वाली थी कि मछुआरा जल्दी से चेनसॉ से बर्फ को काटना शुरू करता है और तीनों लोगों की मदद से आखिरकार जैकी बाहर आ जाता है। सोने के लालच में आज तो उसकी जान जाते जाते बची थी। इस आदमी ने वास्तव में 100 किलो की बड़ी मछली पकड़ी। हर कोई बहुत हैरान था क्योंकि जब वह आदमी अभी मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में भाग ले रहा था तो वह मछली के कांटे पर सिर्फ चारा डालता रहा, उसे बाहर फेंकता रहा और जल्दी से वापस खींच लेता था। हर कोई उस आदमी को मूर्ख समझकर हंस रहा था। जल्द ही अन्य प्रतियोगी पहले से ही मछली पकड़ना शुरू कर चुके थे, लेकिन वह आदमी अभी भी चारा डालने की क्रिया को दोहरा रहा था। बगल में बैठे अमीर युवा मास्टर ने उस पर चैंपियनशिप जीतने के अपने मौके को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उसने सीधे सुरक्षा गार्ड को आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलाया, लेकिन ठीक इसी समय आदमी ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को जोर से झटका दिया और एक ही बार में एक मछली पकड़ ली। हर कोई बहुत हैरान था, लेकिन वह आदमी रुका नहीं और अभी भी पागलों की तरह मछली पकड़ रहा था। अमीर युवा मास्टर को प्रतियोगिता हारने का डर था, इसलिए उसने चुपके से उस आदमी के मछली पकड़ने के स्थान पर मोटबॉल फेंके। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। ये देखकर कि प्रतियोगिता का समय समाप्त होने वाला था, आदमी ने एक बड़ी मछली पकड़ने का फैसला किया। इसलिए उसने औषधीय शराब की एक बोतल निकाली और उसे चारे में मिला दिया, क्योंकि मछलियों को शराब पसंद है। जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त होने वाली थी, उस आदमी ने 100 किलो की एक बड़ी मछली को सखी एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली लड़की है। सखी जहाँ से भी गुजरती वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। सबके लिए वह एक काली बिल्ली की तरह है। पूरे गांव में सिर्फ राजू ही सखी का दोस्त है और वह सखी से प्यार भी करता है। एक दिन ये दोनों आपस में बैठे होते हैं और तभी राजू को याद आता है कि सखी बचपन से ही निशाना मारने में तेज है, तो इसीलिए वह सखी को कर्नल के पास ले जाता है, जो इंटरनेशनल के लिए खिलाड़ी खोज रहा था। सखी उसके सामने निशाना लगाती है और उसका निशाना देखकर वह कर्नल उसे चुन लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इधर सखी राजू से मिलने नहीं आती तो वह सोचने लगता है कि सखी और कर्नल का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। यही देखने वह सखी के पास आ जाता है। वह देखता है कि सखी कर्नल के पांव में मालिश कर रही है। यह देखकर उसका शक और भी बढ़ जाता है, इसीलिए वह अब सखी से दूर रहने लगता है। एक दिन सखी राजू को मिलने के लिए ढूंढती भी है, पर राजू नहीं मिलता। अगले दिन वह बिना राजू से मिले ही कर्नल के साथ कंपटीशन के लिए चली जाती है। हैदराबाद में कर्नल सखी को मॉल घुमाने के लिए ले जाते हैं। वह दोनों एक ही होटल में रुकते हैं और इस दौरान सखी कर्नल को पसंद करने लगती है। वह कर्नल के सामने अच्छे से तैयार होकर भी आती है। अब सखी कर्नल को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ राजू का नाटक में मन नहीं लग रहा, क्योंकि उसे हर जगह कर्नल और सखी साथ में दिखाई देते हैं। फिलहाल कर्नल साइकाइट्रिस्ट को बुलाते हैं ताकि सखी का फोकस और बढ़ सके। और जब सखी लेडी डॉक्टर को कर्नल के करीब देखती है तो उसे जलन होने लगती है, इसीलिए वो सेशन को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। अब ये बात कर्नल भी समझ चुके हैं कि सखी उनके बारे में क्या सोच रही है, इसलिए वो सखी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी उम्र 50 है और तुम्हारी 25। तुम्हारे और मेरे बीच एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। तुम मेरी इज्जत करती हो और तुमने इसे प्यार समझ लिया। तुम इन सब चीजों को दिमाग से निकालो और कंपटीशन में लगाओ। यहाँ पर सखी उनकी बात हंसकर टाल देती है। इधर राजू अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन जब वो सखी को कर्नल के साथ देखता है तो वो फिर से भ्रमित हो जाता है और अपने डायलॉग को भूलने लगता है। परफॉर्मेंस के बाद जब सखी राजू से मिलने आती है तो वो उल्टा उसे ही सुनाने लगता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और अब समझ आया कि सब लोग तुम्हें बैड लक सखी क्यों बुलाते हैं। इतना सुनकर सखी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है।